एक ऐसी व्यवस्था है जहां जनता की फरियाद ट्विटर की भेंट चढ़ जाए। एक यात्री रेलवे टीटी से कहता है साहब एसी चालू करो और जवाब मिलता है ट्वीट कर दो सब सुन लिया जाएगा। क्या हमारी रेलवे ट्विटर पर चलती है? रेलवे का यही रवैया हादसे को बार बार जन्म देती है और सरकार मुआवजे और जांच के नाम पर हमें फुसलाती है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की सड़ चुकी व्यवस्था की, जहां लापरवाही ने हजारों जिंदगियां छीन ली। लेकिन क्या रेल मंत्री सिर्फ रील मंत्री या ट्विटर मंत्री बनकर रह गए हैं? अगर आप भी रेलवे की समस्याओं से त्रस्त है तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन पहले आप इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए। एक ट्वीट मार दो मैडम। उसका नौकरी है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, उसका काम तो होता ना कोई खराब है तो सर्विस करा के फिर रवाना करे। यही तो तकनीकी खराबी हुई ना उस फ्लाइट में। क्या हुआ? यही तो हुआ। क्या हुआ? सुनो मेरी बात। हाँ, जब ये है एक पुराना, हाँ पुराना है तो खोल के दूसरा आ जाता ना। हाँ दूसरा आएगा, जब कोच ही होंगे तो आएगा ना। हाँ रेल के पास वो होगा जब ही तो बुकिंग नहीं लो, बात खत्म। वो तो रेल मंत्री को आप ट्वीट करो ना। बात तो यही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो कर नहीं सकता। सब रेल मंत्री थोड़ी करेगा। आपको कर्मचारी बनाए क्यों रखे है ना? कर्मचारी शिकायत नहीं कर सकता। आप पैसेंजर हो, आप कर सकते हो। बात ये है, मैं रेल के खिलाफ नहीं कर सकता। नहीं खराब है तो हम भारतीय रेलवे जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, आज आम आदमी के लिए डेथ लाइन बन चुकी है। हर दिन लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं जो वादा किया जाता है? गंदे डिब्बे, बदबूदार शौचालय, टूटी शीशे और सबसे बड़ी बात सुरक्षा का अभाव। मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास एसी और मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा। देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। एक यात्री ने ट्वीट किया मेरी ट्रेन में एसी काम नहीं कर रहा है, बच्चे और बुजुर्ग तड़प रहे हैं गर्मी से। जवाब मिलता है कृपया रेलवे सेवा को टैग करें। क्या ये हमारी रेलवे की जवाबदेही है? एक यात्री ने टीटी से शिकायत की कि ट्रेन में पानी नहीं है। जवाब मिलता है ट्वीट कर दो। ये सिर्फ एक घटना नहीं, सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन ऐसी शिकायतें वायरल होती रहती है। लोग कहते हैं रेलवे भगवान भरोसे ही चल रहा है। कर्मचारी खुद कहते हैं कि वो असहाय है क्योंकि न सुनवाई न समाधान। याद कीजिए 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में हुआ भारतीय रेलवे का सबसे भयावह हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आपस में टकराई। नतीजा रहा 288 लोगों की मौत हो गई, 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्या थी वजह? सिग्नल सिस्टम की खराबी और मानवीय गलती। लेकिन सवाल यह है इतने बड़े हादसे के बाद भी सिग्नल सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? 17 जून 2024 पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। 15 लोगों की मौत, 60 लोग घायल। रेलवे ने कहा लोको पायलट की गलती थी, लेकिन क्या सिर्फ ड्राइवर को दोष देना काफी है? जब कवच सिस्टम जो टक्कर रोक सकता था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही क्यों लग पाया है? इसका जिम्मेदार कौन है? 30 जुलाई 2024 झारखंड के सरायकेला खरसावा में हावड़ा मुंबई मेल के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। 2 लोगों की मौत, 22 लोग घायल हो गए। वजह सिर्फ एक मालगाड़ी का डब्बा दूसरी पटरी पर गिरा जिससे टक्कर हुई। लेकिन सवाल यह है रेलवे के ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम कहां थे? क्यों बार बार यही गलतियां होती रहती है? याद कीजिए फिर 22 जनवरी 2025 महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों ने गलत अलार्म की वजह से ट्रेन से उतरकर दूसरी पटरी पर जाने की कोशिश की और सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें कुचल दिया। 12 लोग मारे गए जिनमें 7 नेपाली थे। यह हादसा साफ दिखाता है कि रेलवे में अफवाह और अव्यवस्था कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा 2020 से 2025 के बीच सैकड़ों छोटे बड़े हादसे हुए हैं। आरटीआई के मुताबिक 2021 से 2024 तक 131 रेल हादसे हुए हैं। हर बार वही कहानी, मुआवजा, जांच और फिर चुप्पी। लेकिन क्या ये हादसे सिर्फ लापरवाही है या सिस्टम की गहरी खामियां हैं? रेल हादसे की हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में लापरवाही की एक और बड़ी मिसाल पेश की गई है। 12 जून को एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भरी थी, टेकअप के सिर्फ 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक यात्री जिंदा बचे।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसी हादसे में मारे गए। ब्लैक बॉक्स मिला, जांच शुरू हुई, लेकिन सवाल वही, क्या सच सामने आएगा? जब एक आधुनिक विमान के दोनों इंजन अचानक फेल हो जाते हैं तो क्या ये लापरवाही नहीं है? रेलवे और एविएशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रख रखाव और जांच की प्रक्रिया इतनी लचर क्यों हो गई है कि हर बार सिर्फ मुआवजा और जांच की बात होती है? जनता पूछ रही है, हमारी जान की कीमत क्या सिर्फ कुछ लाख रुपए दे देने से उसकी भरपाई हो जाएगी? आखिर रेलवे में हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? आइए गहराई में जाकर सच्चाई को ढूंढते हैं। भारतीय रेलवे का 60% से ज्यादा नेटवर्क पुराने ट्रैक और सिग्नल सिस्टम पर चल रहा है। 2021 से 2022 में डिरेलमेंट की घटनाएं 22 थी, जो पहले 350 से अधिक हुआ करती थी, लेकिन काफी सुधार हुआ है। कवच सिस्टम जो टक्कर रोक सकता है, 97% रेल रूट पर अभी तक कवच सिस्टम नहीं लगाया गया है। क्यों? क्या सरकार के पास फंड की कमी नहीं है या प्राथमिकता ही नहीं है? रेल कर्मचारी खुलेआम कह रहे हैं, हम असहाय हैं। एक यात्री ने जब एसी की शिकायत की तो टीटी ने कहा, ट्वीट कर दो तभी सुनवाई होगी। कर्मचारी पर काम का बोझ, कम सैलरी और सस्पेंस का डर। 2014 से 2017 के बीच में 60% हादसों की वजह स्टाफ की लापरवाही बताई गई है, लेकिन उन्हें सही ट्रेनिंग और संसाधन मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हर हादसे के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। लेकिन 2023 से 2024 में 313 मौतें हुई। जिम्मेदारी कौन लेगा, रेल मंत्री या सिस्टम? आम यात्री की शिकायत का क्या होता है? या तो वो अनसुनी रहती है या उसे ट्वीट करने को कहा जाता है। क्या सरकार ट्विटर से चलेगी? स्टेशनों पर गंदगी, ट्रेनों में देरी और सुरक्षा की कमी ये रोज का दर्द है, लेकिन समाधान वो सिर्फ कागजों पर निकलता है। अब बात करते हैं रेल मंत्री की। अश्विनी वैष्णव, जिन्हें कुछ लोग रेल मंत्री भी कहते हैं, हर हादसे के बाद मौके पर पहुंचते हैं, मुआवजा घोषित करते हैं और फिर रील बनाकर निकल जाते हैं। लेकिन हादसे रुकते क्यों नहीं है? कवच सिस्टम 2014 से चर्चा में है, लेकिन 2024 तक सिर्फ 2% रेलवे पर लग पाया है। क्यों? बालासोर और कंचनजंगा हादसे कवच की कमी की वजह से हुई थी। रेल कर्मचारी बार बार कह रहे हैं, हमें संसाधन दो, ट्रेनिंग दो, लेकिन जवाब में सस्पेंस या सिर्फ चुप्पी मिलती है। रेल मंत्री को कर्मचारियों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? क्या सच बोलने वाले को दंडित करना ही समाधान है? वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की बातें तो खूब होती है, लेकिन पुराने ट्रैक और सिग्नल सिस्टम में सुधार कब होगी, इसकी बात क्यों नहीं होती है? रेल मंत्री हर मौके पर रेलवे की तारीफ करते हैं, लेकिन हादसों के आंकड़ा उनकी पोल खोल कर रखता है। जनता पूछ रही है, रेलवे भगवान भरोसे क्यों चल रहा है? हर रेल हादसे में मरने वाला कोई न कोई का बेटा, पिता या भाई ही होता है, लेकिन सरकार के लिए ये सिर्फ आंकड़े बनकर रह गया है क्या? एक माँ जो अपने बच्चों को लेकर ट्रेन में चढ़ती है, उसे डर लगता है, क्या मैं सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा? एक स्टूडेंट जो इम्तिहान देने जाता है, उसे चिंता रहती है, क्या ट्रेन समय पर पहुंचेगी? ये दर्द हर उस भारतीय का है जो रेलवे पर निर्भर है। लेकिन सवाल ये है, हम कब तक चुप रहेंगे? क्या हम इंतजार करते रहेंगे कि अगला हादसा हमारे साथ हो? नहीं, अब समय है आवाज उठाने का। सरकार को जवाबदेह बनाइए, अपने सांसद से सवाल कीजिए, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इस सड़ा हुआ सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। भारतीय रेलवे हमारी शान है, लेकिन इसे सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हमने देखा कि हादसे कैसे एक छोटी सी गलती बड़ी बन जाते हैं। हमने देखा कि रेल कर्मचारी असहाय है और रेल मंत्री जवाबदेही से भाग रहे हैं, लेकिन यही बदलाव का समय है और आप आवाज उठाइए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए।